अगर कहीं पहुंचना चाहते हो तो बस चलना शुरू कर दो। यदि तुम में आग है तो पड़ाव भी मिलेंगे और रास्ते वो तो खुद ब खुद मिल ही जाएंगे। तो बस चलते रहिए। और गुड मॉर्निंग, ये वेडनेसडे मॉर्निंग की क्लिप्स हैं और मैं आ गई थी किचन में और आके मैंने रात के जो धुले हुए बर्तन थे वो उनका पानी निकल गया था, उन्हें लगा रही थी। और रोज सुबह मैं एक बार पहले ही पूरे स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ, मतलब सिंपल एक बार साफ कर लेती हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। आज बच्चों के स्कूल भेजने थे मुझे ब्रेड पकोड़े, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच ले लिया था बड़े चम्मच से बेसन और उसका घोल रेडी किया। उसमें डाले थे सिंपल से मसाले, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, अपने रेगुलर मसाले, और उसके बाद बढ़िया सा उसका घोल बना के रख दिया था साइड। और बच्चों ने बोला था आज बिना आलू भरे हुए सिंपल मतलब ब्रेड को आप डाल के भेज दीजिएगा बेसन में, मतलब डिप करके ऐसा ब्रेड पकौड़ा बनाना जिसमें आलू ना हो। एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। रिफाइंड हमने बिल्कुल लाना अब बंद कर दिया है। अब सारे काम सरसों के तेल और देसी घी के द्वारा ही होते हैं। तो इधर मैंने कर लिया था, थोड़ी ब्रेड ले ली थी और ब्रेड को कट कर लिया था ट्रायंगल में। और इधर मैं अपनी ब्लैक टी चढ़ा रही थी चूल्हे पर। तो एक तरफ मैं इससे पहले ब्लैक टी पीने से पहले डेली मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी, जो कि खाली पेट में रोज पीने लगी हूँ। कुछ दिनों से मैंने अपनी हैबिट में शामिल कर लिया है इस चीज को। तो अब मैं इधर तेल गर्म हो गया था, इधर मैंने अपनी ब्लैक टी छान ली थी और अपनी ब्लैक टी भी इंजॉय करती रहूंगी। और इधर बच्चों के लिए बनते रहेंगे ब्रेड पकौड़े। और बच्चों ने बोला था आज ब्रेड पकौड़े थोड़े ज्यादा देना मम्मी, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी खाना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में बच्चे दोस्ती में उनको मिल नहीं पाता और बाकी फ्रेंड्स को देना होता है, तो इसलिए थोड़े ज्यादा ब्रेड पकौड़े बनाने की बच्चों ने आज डिमांड करी थी। तो इस तरह से मैं इनके लिए बना रही थी आज ब्रेड पकौड़े और अभी भेजने के लिए रेडी कर रही थी इनके लिए। फिर बच्चों का लंच वंच पैक करके बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया। और इधर मैंने साथ के साथ किचन भी क्लीन कर दिया था आज। वैसे मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ प्लेटफॉर्म को क्लीन करती रहूँ, वरना बहुत ज्यादा फैल जाता है। और ये देखिए, ये सब निपटाने के बाद भी आज किचन बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ है, बिल्कुल। आज वेडनेसडे है और मौसम बड़ा ही सुहाना है आज का। धूप छांव बादल भी हैं, हो सकता है बारिश हो, इतना काला मौसम लग रहा है। लेकिन छत पे हो बहुत अच्छा रहा है आज। गुनगुना रही है भंवरी, खिल रही है कलकली गलगली, इन फूलों को देख के ना एकदम मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। हमारा जीवन भी कितना अच्छा है ना, इन फूलों की तरह महकता रहे। हम एक दूसरे को यही दुआएं देते हैं, यही आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब बढ़ते कदम के साथ थोड़ी सी वॉक कर ली जाए छत पे, फिर जाएंगे नीचे। और नीचे जाने के बाद वही अपना थोड़ा सा योगा और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी। फुल क्लीन है, तो ये सब किया था मैंने। उसके बाद छत पे जाके फिर मैं आ गई थी नीचे और ये मैं करने लगी थी योगा। और आज मैंने ट्विस्टिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है। ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है, इससे हमारे कमर का फैट बर्न होता है, हमारी थाइज का फैट बर्न होता है। हालांकि ये सूक्ष्म क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्विस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्विस्टिंग से, जैसे ये जो मैं अभी कर रही हूँ इस तरह से ट्विस्टिंग, इससे जिनके पैर सुन्न होते हैं तो उनके पैरों के मतलब सुन्न होने से उसमें लाभ मिलता है। सुन्न नहीं होंगे, धीरे धीरे करके उनके सुन्न होने की वो कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी, अगर वो रेगुलर बेसिस पे ये जो है क्रिया करते हैं। और पैरों को ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दिन भर पैरों के बल पे ही खड़े रहते हैं, किचन में काम करते हैं, या जो लोग भी जहाँ पे भी काम करते हैं खड़े होने का स्टैंडिंग, तो उनके लिए बहुत जरूरी है पैरों की क्रियाएं।
तो पैर, क्योंकि हाथों तक तो फिर भी ऑक्सीजन पहुंच जाता है क्योंकि हार्ट के काफी नजदीक है, बट पैर बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करना जरूरी है। तो इस तरह से घुटने को एक पैर को सीधा रख के दूसरे को फोल्ड कर लीजिए और घुटने के पास में अपने जो है इस तरह से पैर को घुमाइए, और जो भी आप क्रियाएं करते हैं उनको एक बार करने के बाद दोबारा रिवर्स कीजिए और काउंटिंग उसकी जारी रखिए। अगर आप 2 बार करते हैं स्टार्टिंग में तो 2 बार रिवर्स भी, 3 बार करते हैं 3 बार, 5 बार तो 5 बार, और 10 बार तो 10 बार। तो मैं ये सब क्रियाएं जो भी करती हूँ काउंट करती जाती हूँ साथ में, और उसके बाद उतने ही बार उसको रिवर्स भी करती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान देना। अब नहा धो के आ गई थी मैं किचन में, और आज मुझे बनाने थे सैंडविचेस। तो खीरा और टमाटर छील के मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम कि आज हम सैंडविच हल्का ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सब करने के बाद फिर किचन क्लीन करने के बाद मैंने भिगानी थी शाम के लिए दाल मखनी की तैयारी करनी थी, तो दाल भिगानी थी। जैसे ही दाल भिगाने के लिए दाल ढूंढने लगी थी तभी से थोड़े से मतलब ऐसा सामान दिखा मुझे जो बॉक्सेस में भरना था, डब्बों में लगाना था, लेकिन काफी दिनों से सोच सोच के लगा नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा आज हाथ के हाथ इस काम को भी अंजाम दे दिया जाए। तो साथ के साथ में दालें खाली करती जा रही थी और भरे जा रही थी दालों के डब्बे, और ये रात के लिए दाल मखनी भिगाने की तैयारी। और इसी तरह से बस काम आगे चलता जाता है, दिन बढ़ता जाता है। और मैं मतलब कई बार ऐसा सोचती हूँ कि पहले से हम लोग सोचते थे कि मम्मी जिधर जाती हैं उधर ही रह जाती हैं, वो रह नहीं जाती हैं, वो उधर 10 कामों में लग जाती हैं। जैसा कि अब हम जब खुद मम्मी बन गए हैं, माँ बन गए हैं, तो हमें मालूम चलता है जिस जगह पे खड़े हो जाओ वहीं पे आप 5-7 काम निकल आते हैं कि अरे यहाँ से ये चीज उठा के उधर रखनी थी, यहाँ पे ये चीज रखनी थी, यहाँ पे ये सफाई करनी थी, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग चलता ही रहता है कहीं पे भी खड़े हो जाओ। तो ये मेरी नहीं, सभी महिलाओं की कहानी है, सभी के साथ यही होता है। तो इसी तरह से हर किसी का दिन जाता है, पूरा दिन काम में निकल जाता है। फिर कभी कभी लगता है कि 24 घंटे भी कम है काम के लिए, और दिन थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था, शायद 48 घंटे का। और साथ के साथ अपने घर को डीक्लटर भी करती रहिए। जो मतलब आइटम ऐसे हैं जो आपको लगता है यूज में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, उनको हटाते रहिए। आज मैं साथ के साथ ये काम भी कर रही थी। जो मुझे लग रहा था बॉक्सेस वगैरह काम की नहीं है, और जो भी चीजें मतलब एक्स्ट्रा में थी वो सब हटाती जा रही थी। और यही सब करना हर किसी का मतलब यही रहता है, और मैं भी यही कर रही थी। तो अगर किसी भी रीजन से मेरा व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बचे हुए सामान को इस तरह से रबड़ लगा के संभालते रहिए, क्योंकि इनमें नमी आ जाती है, कोई कीड़ा जूठा लगा देता है, तो इसलिए इस तरह से अपने सामान को भी अरेंज करते रहिए। साथ के साथ सामान को अरेंज करते रहेंगे तो चीजों का फैलाव जरा कम होगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा ही काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यही सब हर घर की यही कहानी है। महिलाओं के पास समय की बहुत तंगी रहती है, फिर भी अपने शौक को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और जो भी काम करते हैं हंसते मुस्कुराते कीजिए, क्योंकि करना हमको ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हो गई थी किचन पूरी क्लीन। ओके।